क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट निकालो। सॉल्यूशन अब आप ही बताएंगे मुझे इसका, अच्छे से रीड करना। लाइक ऐसा ही है, लेकिन ये तो मैंने बीच में से स्टार्ट करा है ना, अब ये बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। इजी है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। टफ सिर्फ चीज़ें तब होती है जब आप उसे टफ मान लेते हो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ देखो। हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। सॉरी, मैंने पहले रुपीज लिख दिया। हमने शेयर कितने इशू किए? 1,20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में इशू किए, और एक शेयर कितने का था? एक शेयर था 10 रुपीज का, और आगे लिखा हुआ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी हमने ये शेयर 12 रुपए में दिया। ठीक है, आगे पेबल एज अंडर। अब हमने पैसे कैसे कैसे मांगे हैं? एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 3 + 2, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज एंड सेकेंड कॉल पर 2 रुपीज। टोटल देखो कितने हो गए? 5, 3, 8, 2, 10 और 2, 12। अब लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,60,000। सेम कल जैसा क्वेश्चन किया वैसा का वैसा ही है, ट्राई करना आंसर देने का बाप। तो एक बेस हमने इश्यू किए, और टोटल हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई? टोटल एप्लीकेशन आ गई हमारे पास 1,60,000 शेयर्स की, और हम टोटल अलाउड कितने कर सकते हैं? मैक्सिमम 1,20,000। ठीक है, अब इसकी ये कैटेगरीज बताएगा आपको। चलिए आगे देखिए क्या है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस कल ही समझाया था, क्या मतलब होता है प्रो राटा? बचे हुए को बचे हुए शेयर्स दे दो। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो बताओ बचे हुए का मतलब क्या होगा? एक ही कैटेगरी बनेगी, जिसने 1,60,000 शेयर्स मांगे उसे 1,20,000 शेयर दे दिए, बस। बचे हुए को बचे हुए शेयर दे दो। 150, 120, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्लियरली बोल रखा है इसने, जो भी हमें एक्सेस मनी मिली है जब हम टेबल बनाते हैं, उस एक्सेस मनी को आप सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हो, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का तो मुझे कॉलम ही नहीं बनाना। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है रोहन whom 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड। एक पार्टी है कौन? रोहन, जिसके बाद कितने शेयर अलॉट हुए? ये हमने इसको अलॉट किए, यानी कि अलॉटेड ही दिया हुआ। जब अलॉटेड दिया हो ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब होती है? जब अप्लाइड दिया हुआ हो, तो हमें नंबर ऑफ शेयर अलॉट निकालने पड़ते हैं। ठीक है, 4,800 हमने इसको अलॉट किए। फेल टू पे 2 कॉल्स, यानी इसने एक तो फर्स्ट कॉल नहीं दी, एक इसने सेकेंड कॉल नहीं दी। फिर आगे दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल के बाद में इनको हमने जब्त कर लिया, यानी कि सेकेंड कॉल तक पैसे तो मांग लिए ना, पैसे तो सारे मांगे जा चुके हैं इससे, फिर हमने इसको फॉरफिट कर लिया। आगे ऑल द शेयर फॉरफिटेड वर री इशू, ये हमने री इशू कर दिए टीना को एज ए फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब हमेशा याद रखना, 2 वर्ड आएंगे। एक तो आता फुल्ली पेड अप, कि हमने ये मान लिया, अब इसके ऊपर हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। ठीक है, यानी 10 का शेयर मैंने वास्तव में उसे कितने में दिया? 7 रुपये में, तो मैंने उसको 3 रुपये का डिस्काउंट दिया। यही अगर मैं वर्ड आपको यहाँ लिख देता पार्टली पेड अप। क्या वर्ड बोला मैंने? 2 वर्ड बोले हैं, फुल्ली पेड अप और दूसरा पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में 7 रुपये लिखे। फुल्ली पेड अप का मतलब तो है फ्यूचर में मैं इससे कुछ नहीं मांगूंगा, फुल्ली पेड हो चुका है, ये मानना है। इसका मतलब मैंने इसको यहाँ दिया है 3 रुपये का डिस्काउंट, लेकिन यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं दिया मैंने इसको। मैंने बोला 7 रुपये पार्टली पेड अप मान रहे हैं, फ्यूचर में हम आपसे और 3 रुपये मांग लेंगे, दे देना। आया समझ में? मैंने इसको बोला अभी हम आपसे 7 रुपये ले रहे हैं, फ्यूचर में 3 रुपये और लेंगे, यानी फुल्ली नहीं बोला है। फुल्ली बोले तो इसका मतलब फाइनल अमाउंट है, अब ये फ्यूचर में कुछ नहीं देगा, इसका मतलब मैंने इसको 3 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। लेकिन यहाँ पार्टली का मतलब 7 रुपये मैंने मांगे। ठीक है, वैसे ऐसा क्वेश्चन पता नहीं आपके है या नहीं है, नहीं बुक में क्वेश्चन में, बट बीकॉम में जरूर है ये तो पार्टली का मतलब इतने मांग चुके हैं, 3 रुपये फ्यूचर में और मांगेंगे।
ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट नहीं आएगा। क्या डिस्काउंट आएगा? नो। यहाँ डिस्काउंट आएगा? यस। इस क्वेश्चन में यही बोला है इसने। क्या बोला? इससे हमने री इश्यू कर दिया। क्या कर दिया? री इश्यू। और कितने में? 7 रुपये में, फुल्ली पेडअप मानकर। फुल्ली पेडअप मतलब कुछ नहीं देगा, इसका मतलब मैंने इसको डिस्काउंट दिया। कितने का? 3 रुपये का। ठीक है, अब आगे चलते। रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज एंड शो द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। हमें कंपनी की बैलेंस शीट भी बनानी है और उसको इन ट्रांजेक्शन को शो भी करना। मेरे हिसाब से कल वाले से तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला काम है बना लो टेबल। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, एक ही है हमारे पास कैटेगरी। शेयर allotted application money received on applied share, फिर application money received on allotted share, एक्सेस के बाद सिर्फ अलॉटमेंट का कॉलम बनेगा। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था एक्सेस मनी को हम केवल अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बनाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। हाँ, 1,60,000 की एप्लीकेशन आई, कितने शेयर दिए उनको? 1/20 अलॉट किए। इन दोनों ही कॉलम में हमेशा मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एप्लीकेशन से। 3 16 16 32 और 48, 4,80,000 रुपये अपने को प्राप्त हुए। 12 24 और 36, 3,60,000 रुपये वास्तव में बने। क्या कर रहा हूँ मैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ। कितने बच गए? 1,20,000 एक्सेस मनी आ गई। इस 1/20 को आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन ने बोला हुआ है एडजस्ट जब भी करेंगे इन शेयर पर कर सकते हैं, इन शेयर पर, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। मैं फ्यूचर में 1,20,000 शेयर से 5 रुपये मांगूंगा। 1/20 × 5 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए मैं फ्यूचर में मांगूंगा। मेरे पास आ कितने रखे हैं? 1/20, तो 1/20 ही एडजस्ट कर लो। ठीक है, वैसे भी अगर कॉलम बना भी लेते अपन तो आगे अमाउंट तो वैसे भी कुछ जाता ही नहीं, बस खाली छोड़ दो। क्लियर है पॉइंट? अब इसकी कर लेते हैं अपन टोटल। 1,60,000, 1,20,000, ये कभी भी जनरल एंट्रीज में नहीं आते हैं। जनरल एंट्रीज हमेशा अमाउंट से की जाती है। टोटल 4,80,000 रुपये में रिसीव हुए, जिनमें से 3,60 के हमने शेयर्स दे दिए, 1/20 एक्स्ट्रा बचा। इस 1/20 को हमने फ्यूचर के अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया। ये क्वेश्चन रियल में बहुत इजी हो गया, बताओ क्यों? ये जो शेयर होल्डर है ना, इसने हमें क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। मजा तब आता जब ये हमें अलॉटमेंट भी नहीं देता। फिर पता हमें सोचना पड़ता। क्या सोचना पड़ता? कि क्या इसने सारा ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या कुछ तो दे रखा है। याद है कल वाले क्वेश्चन में? कुछ तो दे रखा है। तो हमें देखना पड़ता कि इसने कुछ ना कुछ तो दे ही रखा है, तो हमें एक वर्किंग नोट बना के अमाउंट निकालना पड़ता। क्वेश्चन तो एकदम रद्दी बना दिया इसने, बच्चे वाला क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, मजा ही नहीं आया। चलो, फर्स्ट क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या मैंने आधा अधूरा लिखा है? पूरा लिखा है। पूरा लिखा है। नंबर अगर पूरे चाहिए एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा। मेरी देखो आदत पड़ चुकी है ये वाली, देख लो आप, आपके सामने ही है। मैं हर बार ये पूरा लिखता ही नहीं हूँ, मेरी आदत ही पड़ गई। तो आपकी भी ऐसी आदत पड़ जाएगी और एग्जाम में नंबर भी कम पड़ जाएगी। चलिए, कितने रुपए मिले टोटल? फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट अमाउंट 4,80,000। रट्टे मार बच्चे होते हैं ना, सर समझ नहीं आ रहा कौन सा अमाउंट लिखूं। बेटा पहला अमाउंट लिख दो पहली एंट्री में। सर दूसरी एंट्री में क्या करें? बेटा यहाँ से एडजस्ट करना स्टार्ट कर दें, एक्सेस कहीं नहीं आएगा, बस बाकी छापता रहे। ठीक है, देखते हैं कैसे। सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना? 480। टू
इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दो पैसा, कितना 360। सीक्वेंस से चलते जाओ। सर ये कहीं आएगा? नहीं आएगा, छोड़ो। कहाँ एडजस्ट किया पैसा? अलॉटमेंट पर लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या बात है सर, हमने तो रट्टा मार लिया। ठीक है। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। एंट्री बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ प्रीमियम भी था तो क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ कभी इक्विटी नहीं आता है। अब कितने शेयर थे? पैसे जो मांगेंगे वो तो जितने हमने इश्यू किए उससे मांग सकते हैं। तीसरी एंट्री से आगे जाने के बाद में ये जो शेयर है ना एप्लीकेशन वाले, कोई काम के नहीं है, दिमाग से निकाल देना प्लीज। ठीक है। आगे सारा काम एक्चुअल शेयर जितने हमने इश्यू किए उसी के ऊपर होना चाहिए। हमने 1,20,000 शेयर इश्यू किए थे, उस पर मैं पैसे मांगूंगा। इस 5 में से 3 तो कैपिटल के और 2 प्रीमियम के, प्रीमियम में लिख दूंगा मल्टीप्लाई 3। 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? 36, 3 60। 3,60,000 तो किसके मांग लिए? कैपिटल के। और 2,40,000 हमने मांग लिए किस चीज के? प्रीमियम के। टोटल मिलाकर 3, 4, 5 और 1, 6 लाख रुपए हमने टोटल मांग लिए अलॉटमेंट पर। फिर हमें अलॉटमेंट के ऊपर पैसा मिलेगा, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दिव्या कितने रुपए मिलेंगे? क्या पूरे 6 लाख मिलेंगे या कुछ सोचना पड़ेगा? वहां देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सेकेंड एंट्री देखो। अलॉटमेंट पर ऑलरेडी पहले ही मिल चुके 1,20,000। हमने कहा 6 लाख हमने मांगे, 1,20,000 पहले ही मिल चुके हैं, तो बाकी का पैसा ये आपको अब देंगे। ठीक है। तो हमने कहा 6 लाख रुपए हमने मांगे थे टोटल, जिसमें से -1,20,000 तो पहले ही दे चुके हैं, तो 4,80,000 रुपये वो आपको अब दे देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ एंट्री, अब क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, ड्यू करेंगे। क्या एंट्री होगी ड्यू करने पर? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पर पैसे मांग सकते हैं? 1,20,000। कितने रुपए मांगेंगे? मैंने कहा कितने शेयर पर, आप अमाउंट बता रहे हो, मैं शेयर पूछ रहा हूँ। 2,40,000 ये हम पैसे मांगेंगे। फिर जब हमें पैसे मिलेंगे क्या एंट्री करेंगे? सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो हमेशा इस बैंक के साथ में जो चीज लिखी जाती है ना, अब कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से क्लियर करो, ये उसके सोर्स को बताता हमेशा। बैंक में पैसा आया, एप्लीकेशन का था, क्यों आया? सोर्स को बता रहे हैं। बैंक में पैसा आया, क्यों आया? सोर्स को बता रहा है, अलॉटमेंट का पैसा था। बैंक में पैसा आया, क्यों आया? सोर्स को बता रहा, फर्स्ट कॉल का पैसा था। समझ पा रहे हो? अब बताओ मुझे कितने रुपए मिलेंगे मुझे? क्या पूरे 2,40 मिलेंगे? नहीं। क्यों? एक निकम्मा शेयर होल्डर था जिसके पास 4,800 शेयर थे, उसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो सिंपल सा पॉइंट है। मजा तब आता है इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन कहता उसने 4,800 की एप्लीकेशन दी, फिर हमें निकालना पड़ता कि एप्लीकेशन दिए उसने, तो हमने शेयर थोड़ी दे दिए इतने। तो पहले हम निकालते नंबर ऑफ शेयर अलॉट। क्लियर है? बार बार ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे एग्जाम में धुन में ही चलते हैं, सीधा ये लो ये लो, जय माता दी, नंबर भी जय माता दी जैसे आ जाते हैं। फिर 4,800 इंटू 2, तो कह सकता हूँ इसके पास 4,800 शेयर थे, एक शेयर पर हमने 2 रुपए मांगे, कितने हो गए टोटल? 9,600 रुपये आपको नहीं देगा। तो दे कितने देगा? 2,31 की 30, 2,30,400 रुपये आपको दे देगा। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? 2,30,400 रुपये ये दे देगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट,
अब हम क्या मांगेंगे, सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 शेयर हमने इशू किए थे, जिसके ऊपर 2 रुपये हम सेकंड कॉल के मांगेंगे, 2,40,000 रुपये ये हमने मांगे। फिर हमने कहा ये पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या पूरे पैसे मिल जाएंगे, नो, 2,40 तो हमने मांगे हैं। अगेन इसने सेकंड कॉल भी तो नहीं दी थी, तो हम कह सकते हैं इसने एक शेयर पर सेकंड कॉल 2 रुपये की नहीं दी, तो 4,800 पे कितने की नहीं देगा, हटा दो। मैं कहा 4,800 पर 2 रुपये के हिसाब से 9,600 रुपये नहीं देगा, तो दे कितने देगा, अगेन 2,30,400। ये तो बेसिक से एंट्री हो गई, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब इसके शेयर फॉरफिट करने, हमने इसे फर्स्ट कॉल मांगी इसने नहीं दी, हमने इसे सेकंड कॉल मांगी इसने नहीं दी, हमने कहा अब तेरी बारी आ गई शेयर फॉरफिट करने की। अब हम इसके शेयर क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब्त। बताओ क्या एंट्री होगी शेयर जब्त करने पर, जब्त करने पर जस्ट उल्टी एंट्रीज करो। इश्यू करने पर जो थी उसका जस्ट उल्टा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आते हैं यहाँ, जो हम पूरे मांग चुके हैं। अभी तक ध्यान रखना, कैपिटल की बात की जाएगी तो सिर्फ फेस वैल्यू देखनी है, प्रीमियम को हटा देना फिलहाल आप। फेस वैल्यू तो 10 रुपये थी, क्या मैं पूरे के पूरे 10 रुपये मांग चुका हूँ, यस। मैंने कहा 4,800 शेयर इसके पास थे, मैंने इससे 10 रुपये मांगे, यानी मैंने इससे 48,000 रुपये मांग रखे हैं। अब बात आती है प्रीमियम की, क्या प्रीमियम अलॉटमेंट पर था, अलॉटमेंट दे चुका है कि नहीं दे चुका है, अलॉटमेंट तो दे चुका है। हमने कहा जब ये अलॉटमेंट दे चुका है तो इसने प्रीमियम भी तो दे दिया होगा, और जब इसने प्रीमियम दे दिया तो क्या हम बताएंगे या चिल्ला चिल्ला के, चुपचाप से जेब में डाल दो। यानी अब जब भी शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर हमारा हो चुका है कितने रुपए का, 10 रुपये का, ठीक है। चलो, तो हमने कहा प्रीमियम को हटाओ, टू साइड में, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो नहीं दिया उसे चिल्ला चिल्ला के बताओ कि 4,800 शेयर पर 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इंटू 2, भाई अलॉटमेंट तो दे दी ना। 9,600 तो इसने क्या नहीं दिए, फर्स्ट कॉल। फिर मैंने कहा इसने सेकंड कॉल भी नहीं दी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 4,800 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 9,600 रुपये इसने ये भी नहीं दिए, ठीक है। और जो दे दिए उसे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दो, बैलेंसिंग फिगर से ही निकाल लो ये। $28,800। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो, यहाँ तक उतारो। फिर अभी इनको रीइश्यू करने की भी एंट्री करेंगे और अभी तो बैलेंस शीट भी करनी है, फटाफट करो भाई, टाइम कम है। चलो अब देखो, फिनिश करते फटाफट इस क्वेश्चन को। 10 तक एंट्रीज, 9 तक यहाँ करवा दी मैंने, आगे की एंट्रीज यहाँ करवा रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। फोटो ले ली, वेरी गुड। 10th एंट्री, अब क्या करना है, इन शेयर्स को रीइश्यू करना है। रीइश्यू करने पर क्या एंट्री करेंगे बताओ, रीइश्यू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या जाएगा, फॉरफीचर। अच्छा फॉरफीचर नहीं किया क्या अभी तक, सॉरी, पहले फॉरफीचर कर लेते हैं। निकम में ये किस चीज़ की एंट्री है, यहाँ क्यों फॉरफीचर आएगा, सुनो, यहाँ तक अपनी सारी एंट्री हो गई फर्स्ट कॉल तक, फिर मैंने फॉरफिट किए शेयर, जब किए, हाँ, अच्छा वो बोलो ना, मुझे लगा मैंने शेयर फॉरफीचर की एंट्री नहीं करी, यानी वो ठीक थी। अब देखो रीइश्यू करने पर क्या होगा, रीइश्यू करेंगे, रीइश्यू करने पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा आएगा हमारे पास, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हमने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए,
कहाँ लिखा हुआ नहीं, सारे के सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। 4,800 थे, 4,800 के 4,800 इंटू 7 रुपये में रीइश्यू किया तो पैसे तो 7 ही आएंगे। 3 रुपये हमने उसे दिया डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हम कहाँ से यूज लेंगे, इस फॉरफिट में जो पैसा पड़ा है ना उसमें से। तो जो चीज क्रेडिट है उसे डेबिट कर देंगे, यूज आ जाएगा। क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 4,800 इंटू 3 रुपये, और टू साइड में अब लिखेंगे सीधा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सीधा कैपिटल लिखना है, इसमें अलाउटमेंट वो वगैरह नहीं आता कुछ, ठीक है। 4,800 इंटू 7, 33,600 रुपये तो हमें मिल जाएंगे। 4,800 इंटू 3, 14,400 हमने डिस्काउंट दे दिया, और 4,800 इंटू 10, 48,000 रुपये फेस वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो देखो, चाहे डिस्काउंट हो या प्रीमियम, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। इन चीज़ों को याद रखो अच्छे से, ठीक है। अब हमने इनको रीइश्यू कर लिया, और लास्ट एंट्री जो बचती है अब हमारे पास वो ये होती है, इसमें अगर कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो उसे ट्रांसफर कर दो, अगर आपने शेयर रीइश्यू कर दिए तो ये जो कंडीशन जुड़ती है ना उसको भी सुना करो, ठीक है। अगर आपने शेयर रीइश्यू कर दिए तो इस फॉरफिटेड में जो पैसा पड़ा है वो जितना आपने यूज ले लिया उसको लेस करने के बाद जो भी बचेगा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ट्रांसफर करने के लिए जो चीज क्रेडिट है उसे डेबिट कर दो। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट देखो, 28,800 थे उसमें, जिनमें से हमने डिस्काउंट के लिए यूज ले लिए 14,400 ले लिए, माइनस कर दो 14,400, तो बैलेंस जो बच जाएगा वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसकी फोटो ले लो, ये मिटा देता हूँ मैं। अच्छा, अभी बैलेंस शीट बनानी है ना इसकी, रुको फोटो मत लो, अब इसके साथ में ले लेना फिर। अब मैं इसकी बैलेंस शीट बना रहा हूँ। क्वेश्चन ने पूछा है हमें कि बैलेंस शीट में आपको क्या चीज शो करनी है, वो भी देखो क्लियरली कह रहा है एंट्रीज एंड शो द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल। ओनली शेयर कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। तो बताओ बैलेंस शीट के अंदर सबसे फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इस शेयर कैपिटल में अपने को लिखना है कि कौन से शेयर हमने इश्यू किए। बताओ जरा, हमने कितने शेयर इश्यू किए थे, 1,20,000। तो यहाँ पर आओ, ठीक है, क्या करना समझना, जितने शेयर आप इश्यू करते हो ना वो लिख दो सबसे पहले, 1,20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। लेकिन इस अमाउंट को एक बार में अंदर ही लिखूंगा। 12 लाख रुपए के मैंने टोटल शेयर इश्यू किए थे, जिसमें से क्या कॉल्स इन एरियर थी यहाँ पर कुछ। जब आपने शेयर फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट करने के बाद में आपने इसको रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू जब मैं कर देता हूं शेयर्स को तो हमारे पास कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं होगी। आया समझ में? अगर मैं शेयर फॉरफिट नहीं करता, ठीक है, तो मैं कह सकता था कि उस शेयर होल्डर ने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसका तो पैसा लिया जो लिया, ये उल्टा रीइश्यू करके और पैसे ले लिए, तो कॉल्स इन एरियर हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगी। अगर कॉल्स इन एरियर होती तो हम यहाँ से माइनस करते। क्लियर है पॉइंट? सीधा इस अमाउंट को लिख दीजिए बाहर, 12 लाख रुपए। बस यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल शो करनी है। ये 14,400 किसका बैलेंस बता रहा है, कैपिटल रिजर्व वाला। क्लियर है? चलो छापो यहाँ तक फटाफट, बस पूछा ही ये क्वेश्चन, जल्दी करो फटाफट, पिक ले लो इसकी।